बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की नई लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आई होप आपको सारी पिछली जितनी भी हमने लेक्चर्स ली है, क्लासेस ली है, आपको समझ आ रही होगी। आपके रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि आप इंटरेस्ट ले रहे। तो आज हम कुछ नए टॉपिक को स्टडी करेंगे और कुछ नए चीज़ों को आप सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट हम जिन टॉपिक को अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे पास शेयर कम्युनिकेशन चैनल होगा। शेयर कम्युनिकेशन चैनल बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ें हैं, किस तरह ये सारा काम करता है, थोड़ा इसके हिस्ट्री पर ज़रा नज़र दौड़ाएंगे। तो हमारे पास इसमें बेसिकली क्या है कि लैंस डेवलप एंड लेट 1960s एंड अर्ली 1970s। जो हमारे पास की आइडियाज़ है इसके रिलेटेड वो हमारे पास क्या है कि रिड्यूस नंबर ऑफ कनेक्शंस बाय शेयरिंग कनेक्शन अमोंग मैनी कंप्यूटिंग। हम कंप्यूटर को नेटवर्क को पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि नेटवर्क मीन के बहुत सारे कंप्यूटर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास शेयर कम्युनिकेशन चैनल क्या होगा, तो इसका ये की आइडिया जो है कि रिड्यूस करता है कनेक्शन बाय शेयरिंग कनेक्शन अमोंग मैनी कंप्यूटर। शेयर कम्युनिकेशन चैनल पर कुछ और ही आएंगे जाएंगे। एंड ईच लैन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल शेयर मीडियम। से ये जो मीडियम होगा वो हमारे पास शेयर होगा एंड सिंगल होगा। ओके, द कंप्यूटर्स टेक टर्न्स यूजिंग द मीडियम, शेयरिंग ए सिंगल मीडियम ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड inefficient due to the long delay. Growth of LAN technologies reduce cost by reducing number of connection. But यहाँ पर बट है मीन के outage computer compete for use of share connection। क्या है कि हमारे पास जो अटैच कंप्यूटर्स होंगे वो कम्पीट करेंगे क्या कि यूज़ करें हम शेयर कनेक्शन को। लोकल कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली लैन। लोकल में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जो हमारे पास लैन है ये हम लोकली कोई कनेक्शन बनाते हैं उसमें ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंस होंगे ऑफ लैन एंड लोकेलिटी ऑफ द रेफरेंस। तो लैन आर मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। लैन टेक्नोलॉजीज आर inexpensive. The demand for LAN is related to the locality of reference principle. Locality of reference principle of locality of reference helps predict computer communication pattern. Spatial or physical locality of reference computer are likely to communicate with other computer that are located nearby. मीन हमारे पास लेन मीन के जो हमारे पास एक दूसरे के साथ करीब ही कनेक्टेड हो। टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कंप्यूटर आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद द सेम कंप्यूटर रिपीटेडली। ओके, अब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, किसी के कौन से ऐसी रूल असूल है कि इसी के तहत हमारे पास लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस काम करेगा। तो दोस्त LAN are effective because of spatial locality of reference and temporal locality of reference may give insight into which computer should be on a LAN. LAN टोपोलॉजीज लैन के लिए हम जिन टोपोलॉजीज को यूज़ करें आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। टोपोलॉजीज तो हमारे पास बहुत सारे हैं जिनमें हमारे पास स्टार टोपोलॉजीज है, रिंग टोपोलॉजीज है, बस टोपोलॉजीज, मेश टोपोलॉजीज और हमारे पास इसके अलावा 3 टोपोलॉजीज ये सारे हैं। लेकिन अभी हम लैन टोपोलॉजीज को पढ़ेंगे कि वो टोपोलॉजी जिसको हम लैन में यूज़ करते हैं। तो नेटवर्क में भी क्लासिफाई बाय शेप। ओके, क्या है यहाँ हम 3 टोपोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। जो 3 टोपोलॉजीज हमारे पास है वो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजीज है एंड लैन। वन इज स्टार टोपोलॉजीज, सेकेंड इज रिंग टोपोलॉजीज एंड थर्ड इज बस टोपोलॉजीज।
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिन टोपोलॉजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है स्टार टोपोलॉजीज। स्टार टोपोलॉजीज नाम से ही जाहिर है मीन कि जिसका हमारे पास जो लेआउट होता वो स्टार की फॉर्म में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा ज़रा डायग्राम पर आऊँगी, फिगर पर आऊँगी। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये हमारे पास सेंटर डिवाइस है जिसको आप लोग हब कहते हैं, और ये बाकी जितने भी एयर गेट के हमारे पास इसके साथ रिलेटेड हैं ये क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर है। ये डिफरेंट कंप्यूटर हमारे पास एक दूसरे के साथ कनेक्ट है इसी सेंट्रल हब के थ्रू। तो कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए हब। तो थोड़ा सा ज़रा इसकी डिफिनीशन पर आएंगे। क्या है कि ऑल कंप्यूटर आर अटैच टू ए सेंट्रल पॉइंट। किस तरह, अब देखिए ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है और ये सारे कंप्यूटर हमारे पास इसके साथ कनेक्टेड है। सेंट्रल ऑफ स्टार इज समटाइम कॉल्ड ए हब। दरमियान में जो हमारे पास स्टार का होगा बाज़ औक़ात इसको हम कहते हैं क्या, हब। इस स्विच को, ये स्विच होगा कुछ भी होगा ना, लेकिन ये हमारे पास क्या सेंट्रल में होगा, ये हब। ओके, अब हमारे पास लॉजिकल वर्सेस फिजिकल वर्सेस स्टार क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ चीज़ जो है ना हमारे पास लॉजिकली हमें कुछ और दिखाई देता है, लेकिन अगर हम उसको फिजिकली देख ले तो हमारे पास कुछ सी और फॉर्म में होगा। अच्छा, तो मीन के ये स्टार टोपोलॉजी से ये हमारे पास लॉजिकल एंड फिजिकल दोनों फॉर्म में मिलेगा। अब आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजी मीन दरमियान में हब है और सारे कंप्यूटर इसी एक हब के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ओके, तो थोड़ा सा मैं ज़रा स्टार टोपोलॉजीज को और भी क्लियर करती जाऊँ कि सारे कंप्यूटर हमारे पास स्टार टोपोलॉजीज में कनेक्टेड होते हैं विद सेंट्रल डिवाइस होता है जिसको मैंने अभी आपको बताया भी कि ये हब होता है। सारे ये कंप्यूटर जो है ना इसी हब के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जबकि स्टार टोपोलॉजी जो है ना हमारे पास मोस्टली हम यूज़ करते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए, हम इसी टोपोलॉजीज को यूज़ करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं ज़रा स्टार टोपोलॉजीज के वर्किंग पर आऊँगी कि आया इनका हमारे पास जो वर्क्स है ये क्या किस तरह काम करता है। तो इसमें हमारे पास इस तरह है कि ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे को डेटा सेंड करता है। तो सेंडिंग कंप्यूटर जो है ना ये सेंड करेगा डेटा थ्रू हब। देख लें ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे को डेटा सेंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट वो हब को सेंड करेगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये कंप्यूटर और इन कंप्यूटर डायरेक्ट हमारे पास एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है बल्कि इसी हब के थ्रू कनेक्ट है। तो अभी ये कंप्यूटर इसको कुछ मैसेज सेंड करता है तो क्या करेगा, ये जो है ना इस हब को पहले सेंड करेगा और ये हब फिर इसको फॉरवर्ड करेगा इसको। क्लियर है, तो मीन इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, हब के थ्रू ये सारा कम्युनिकेशन इसमें होगा। और इस तरह फिर हमारे पास क्या होगा कि जो हब होता है ये जो उसने सेंड किया है ये डेटा ये उसको रिसीव करेगा और फिर जिस को वो सेंड करना चाहते हैं उसको क्या करेगा, यहाँ हब से वो डेटा को, हब से उस डेटा को उस कंप्यूटर को सेंड करेगा और इस तरह फिर दूसरा कंप्यूटर जो है ना उसको रिसीव करेगा। इसमें हमारे पास हर कंप्यूटर जो है ना स्टार नेटवर्क में ये कम्युनिकेट करेगा, इसी हब के थ्रू हमारे पास कम्युनिकेशन करेगा, इसी हब के थ्रू ये कम्युनिकेशन करेगा। तो चलो ये तो होता है हमारे पास थोड़ा सा स्टार टोपोलॉजीज के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा ज़रा आएंगे उसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ेंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे कि हमारे पास स्टार टोपोलॉजीज के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, हमें इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा ज़रा चंद स्टेटमेंट में मैं यहाँ इनकी जो क्या है एडवांटेजेस है मैं उसको क्लियर करती हूँ। तो जो फर्स्ट हमारे पास इसका एडवांटेजेस है, इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई द नेटवर्क। समझ आ रही ना कि बहुत हमारे पास आसान होता है कि हम इस तरह नेटवर्क बना ले, क्योंकि इसमें हम दूसरा डिफिनीशन है कि हम इसमें कोई एडिंग करते हैं या रिमूव करते हैं कोई भी कंप्यूटर तो बगैर इसकी डिस्टर्बिंग के। क्यों है कि आपको पता है ना कि यहाँ तो सारा हब जो सब कुछ करता है, अगर मैं इन दो कंप्यूटर को निकालूँ तो ये हब तो बाकी के साथ कनेक्ट है ना, तो वो अपना काम जो है वो अपना काम जारी रखेगा। ओके, अच्छा एक दूसरे एडवांटेजेस पर आएंगे। क्या है कि हमारे पास इसमें जो कोई फॉल्ट होगा या इस तरह इस कंप्यूटर में, इस सिस्टम में, इस टोपोलॉजी में हमारे पास किसी सिस्टम में कोई खराबी आ गई तो मीन के इसको आसान है कि मैं हम जो है ना इस खराबी को रिमूव कर ले। क्या मतलब, अभी ये मेरा ये कंप्यूटर जो है ना यहाँ से कट गया
तो बाकी तो अपना काम करेगा ना, तो बस यहाँ कर देंगे और यहाँ पर हम दोबारा कोई दूसरा सिस्टम लगा देंगे तो वो सारा काम फिर दोबारा वहाँ पर करेगा। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि जो सिंगल कंप्यूटर होता है। ओके स्टूडेंट, तो चलो अभी हम आएंगे स्टार्ट नेट रिंग टोपोलॉजी पर। जो रिंग टोपोलॉजी आप नाम से ही जाहिर कर सकते हैं, रिंग हम कहते हैं सर्कल को, और टोपोलॉजी मीन के जो हमारे पास उसका शेप होता है। तो जब कंप्यूटर को हम इस तरह रिंग के पाम में कनेक्ट करते हैं और इस तरह हो तो उसको हम रिंग टोपोलॉजीज कहेंगे। अब थोड़ा सा ज़रा इसकी डिफिनीशन पर आएंगे कि कंप्यूटर कनेक्टेड एंड ए क्लोज लूप क्या है, कि हमारे पास सारे कंप्यूटर जो है ना वो क्लोज लूप में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो किस तरह हमारे पास एक क्लोज लूप में होंगे, थोड़ा सा मैं ज़रा यहाँ पर करती हूँ। अच्छा, क्लोज लूप हमारे पास किस तरह है कि सारे कंप्यूटर जो है ना हमारे पास क्लोज लूप के पाम में कनेक्ट होंगे। तो अभी मैं ये एक हमारे पास एक कंप्यूटर है, मैं अब इसको एक कंप्यूटर ले लूँ और इसको मैं एक कंप्यूटर ले लूँ और ये इसको मैं एक कंप्यूटर ले लूँ। क्लियर है। क्लोज लूप का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर जो है ना कनेक्ट होगा इसके साथ, ये कंप्यूटर जो है ना कनेक्ट होगा इसके साथ, और ये मेरे पास इसके साथ कनेक्ट होगा और इस तरह ये इसके साथ। तो देख लेना ये एक सर्कल सा बन गया ना। क्लियर है। तो कंप्यूटर कनेक्ट होंगे इन ए क्लोज लूप के पाम में होंगे। इसके बाद हमारे पास है कि पल्स पासिस डेटा टू सेकंड एंड सेकंड पासिस डेटा टू द थर्ड एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पर कोई मैसेज इस कंप्यूटर को देती हूँ से कि ये कंप्यूटर जो है ना जो मेरा मैसेज है इसको जो है ना यह इस कंप्यूटर को दे दी। क्लियर। इस कंप्यूटर को क्या कर ले, वो मैसेज दे दे। तो वो क्या करेगा, ये जो है ना इस मैसेज को यहाँ इसको देगा, ये जो है ना फिर यहाँ ले आएगा। क्लियर है। इस तरह ये सारा लूप इस तरह चलता है। और इस तरह नहीं होगा कि मतलब इस तरह भी जाएगा और इस तरह भी, मीन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, बस डेटा को सेंड करेंगे। ओके। इसके बाद हमारे पास है कि मीन के जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो सेकंड को डेटा ट्रांसफर करेगा, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को और फिफ्थ को, और फिफ्थ अगेन यहाँ लास्ट को वो डेटा ट्रांसफर करेगा। तो मीन यहाँ पर एक क्लोज सर्कल हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, लॉजिकल वर्सेस एंड फिजिकल वर्सेस, मीन के इसमें भी हमारे पास वही पाम है कि ये भी लॉजिकल एंड फिजिकल दोनों पाम में हमारे पास इसका वो मिल जाता है। ओके, क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा मैं ज़रा रिंग टोपोलॉजीज़ के इनका जो कुछ वर्किंग है इस पर थोड़ा सा आऊँगी, रिंग टोपोलॉजीज़ को ज़रा क्लियर करूँगी। तो रिंग टोपोलॉजी में बेसिकली हमारे पास क्या है कि इसमें हर कंप्यूटर जो है ना कनेक्ट होता है नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ। मीन अभी हमने यहाँ देखा ना, चलो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम पर ले जाती हूँ। तो डायग्राम में है, अच्छा आप ज़रा देख लेना, अभी मेरे पास एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर जो है ना इसको डेटा सेंड करेगा, ये इसको सेंड करेगा, ये जो है ना इसको सेंड करेगा, ये इसको सेंड करेगा और ये इसको। तो देखें ना, एक दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पाँच और पाँचवा अगेन फर्स्ट को करेगा। और ये सारा प्रोसेस हो जाता है और वो एक लूप के पाम में हो जाता है। तो कंप्यूटर कनेक्शन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, तो इसमें सारा जो काम होगा ये हमारे पास एक कंप्यूटर से दूसरे में और दूसरा तीसरे से, इस तरह सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। जिस तरह ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और इसी तरह एक ही डायरेक्शन में सारा डेटा जो है ना सेंड करेगा। मीन एक डायरेक्शन का मतलब ये है कि इस तरह बस क्लॉक वाइज करेगा, ऐसा नहीं होगा कि एंटी क्लॉक करेगा, एक ही डायरेक्शन में डेटा को वो सेंड करेगा। ओके। फिर हमारे पास सारा मैकेनिज्म तो इस तरह होगा और ये इनका जो स्ट्रक्चर होगा ये सारा हमारे पास रिंग की पाम में होगा। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा इसकी वर्किंग पर आएंगे। तो वर्किंग में है कि हमारे पास इसमें हर कंप्यूटर जो है ना हर एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्लियर है, जिस तरह देखें ना, सही है। और इसमें हर जो रिसीवर कंप्यूटर है, रिसीवर जो है ना वो मैसेज को प्रीवियस कंप्यूटर से करेगा और ट्रांसलेट करेगा, फिर नेक्स्ट को देख ले। अभी मैंने इसको कोई मैसेज दे दिया, ये जो है ना इसको सेंड करेगा और इसका काम होगा कि इससे मैसेज रिसीव करेगा, ये इनको सेंड करेगा और ये उससे रिसीव करेगा। क्लियर है। इस तरह ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा और इस तरह रिंग के पाम में हमारे पास ये ट्रांसमिशन होती रहेगी।
अच्छा, फिर इसके बाद है कि द मैसेज जो है ना हमारे पास इसमें जो फ्लो होगा वो वन डायरेक्शन में होगा। वन डायरेक्शन मैंने कहा कि बस एक ही डायरेक्शन में होगा। देख लें जब यहाँ हमने कर लिया तो इस तरह वो देख लें है दायरा, तो थोड़ा सा ज़रा वो बन रहा है। अच्छा देख लें, सही इस तरह मीन ये इस तरह करेगा और ये जो है हमारे पास क्या होगा ये इस तरह डेटा वो करेगा। क्लियर है ना? तो ये इस तरह डेटा को वो करेगा। समझ आ रही है बात की? मीन हमारे पास ये 1 कंप्यूटर हो गए, ये हमारे पास नंबर 2 कंप्यूटर हो गया, ये हमारे पास नंबर 3 हो गया, ये हमारे पास नंबर 4 हो गया, ये हमारे पास नंबर 5 हो गया और ये हमारे पास नंबर 6 हो गया। तो मीन 1 जो है ना 2 को 3 4 इस सारा चक्कर चलता रहेगा और ये हमारे पास ये फ्लो करते रहेंगे और इसमें जो मैसेज होगा ये पास होगा रिंग की पाम में। ये जो है ना उस मैसेज को अभी मैंने यहाँ पर एक मैसेज इनको दे दिया कि ये इनको फॉरवर्ड करें। ये इस तरह सारा बस एक दूसरे को दूसरे तीसरे को इस तरह चलता रहेगा। ये मैसेज उस तक इसमें सर्कल की पाम में चलेगा जब तक कि उसका डेस्टिनेशन नहीं पहुँच पाता। क्लियर है कि जब तक उसका मंजिल नहीं आता ये मैसेज उस तरह उसमें वो क्या करेगा, इस तरह चक्कर लगाएगा। अच्छा, इसके बाद ये भी है ना ये हम देख लें कि मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर मैसेज कर लिया ये इस तरह वो सर्कल में है, यहाँ उसका जो रास्ता है वो कभी बिजी है या कुछ है तो वो इस तरह फिर वो अपना काम जो है ना चक्कर में लगाएगा। फिर इनके हमारे पास कुछ फायदे भी हैं कि हम लैंड में रिंग टॉपोलॉजीज को क्यों यूज़ कर रहे हैं। रिंग में हम बात रिंग में कर रहे हैं ना, तो अब रिंग में हम इसको क्यों यूज़ करें। तो इनके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। तो चलो पहले पढ़ते हैं उसके इनके जो हमारे पास चंद फायदे हैं, एडवांटेजेस है। तो इनके एडवांटेजेस में हमारे पास एक ये है कि हमारे पास लेस एक्सपेंसिव होता है देन स्टार टॉपोलॉजी। स्टार टॉपोलॉजी हमारे पास ज़रा महंगा पड़ता है और ये जो है ना हमारे पास कम कीमत वाला बनता है। इसके अलावा हमारे पास है कि इसमें हर कंप्यूटर जो है ना इक्वल एक्सेस करता है नेटवर्क को। देख लें यहाँ मैंने मैसेज सेंड कर लिया, वो मैसेज इसको भी आएगा, इसको सबको इस तरह आएगा। इस तरह नहीं कि इसको मैसेज ज़्यादा आएगा और बाकी को कम आएगा, सबके लिए सेम मैसेज इस तरह रीड होगा। क्लियर है? अच्छा, ये तो हमारे पास थी चंद रिंग टॉपोलॉजीज के एडवांटेजेस। अब इसके बाद हम कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे रिंग टॉपोलॉजीज के। तो रिंग टॉपोलॉजीज के हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस है क्या है कि फेलर हो जाए हमारे पास एक कंप्यूटर रिंग टॉपोलॉजी में तो सारा सिस्टम हमारे पास खराब हो जाते हैं। रिंग टॉपोलॉजी में क्या है, अब मेरे पास ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये केबल जो है ना कट गया। क्लियर है? यहाँ पर कट गया, थोड़ा सा मैं ज़रा सही कर दूँ। अच्छा, क्या है हमारे पास यहाँ पर ये कट गया, इस तरह है कि यहाँ पर ये केबल जो है ना कट गया। तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पर तो सारे क्लोज शेप में है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ एक हर जो है ना सारे जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एक दूसरे पर सारे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर कोई केबल कट जाए या हमारे पास ये सिस्टम खराब हो जाए तो मीन ये सारा प्रोसेस जो है ना खराब हो जाएगा और हमारा ये सारा सिस्टम जो है ना क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। इट इज़ क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा डिसएडवांटेजेस है रिंग टॉपोलॉजीज का कि अगर ये हमारे पास बहुत ही क्या है, बहुत ही मुश्किल होता है इसको ट्रबल शूटिंग करना। इसकी ट्रबल शूटिंग जो हम करते हैं तो ये हमारे पास बहुत ही डिफिकल्ट है। और जो थर्ड हमारे पास इसका डिसएडवांटेजेस है क्या है कि अगर मैं इसके साथ कोई नया कंप्यूटर यहाँ पर ऐड करती हूँ, सही है, कोई नया कंप्यूटर मैं इसके साथ ऐड करती हूँ या मैं इससे ये वाला सिस्टम जो है ना हटाती हूँ, क्लियर है ना, मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ तो क्या होगा कि ये सारे सिस्टम पर अफेक्ट करेगा। किस तरह, जिस तरह यहाँ पर केबल काटने से सारा सिस्टम शट डाउन हुआ था, इस तरह मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँ या मैं यहाँ पर कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन कंप्यूटर का करूँ तो ये सारे सिस्टम पर क्या करेगा, अफेक्ट डालेगा।
तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका है। और ये सारी चीज़ें जो है ना हम डेटा कम्युनिकेशन के कोर्स में भी बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको वही कोर्स सजेस्ट करूँगी, आप उसको देख लें और इन्जॉय करें और उससे कुछ सीख लें। ओके, तो अभी एक दूसरे टॉपोलॉजीज पर जाएंगे जो कि हमारे पास हैं बस टॉपोलॉजी। नाम से ही जाहिर है बस टॉपोलॉजी। ओके स्टूडेंट, अब थोड़ा सा ज़रा बस टॉपोलॉजी पर आएंगे। आप नाम से ही जाहिर है बस टॉपोलॉजी हमारे पास होता क्या है। तो बस टॉपोलॉजीज में क्या है कि ऑल कंप्यूटर आर अटैच टू ए सिंगल लॉन्ग केबल। लॉन्ग केबल किस तरह होता है, जिस तरह बस का नीचे अगर आप लोगों ने देखा है तो इस तरह लॉन्ग सा वो होता है ना, लॉन्ग सा केबल्स होता है और उसके ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह उनके जो एक एक पहिए जो होते हैं, सही है, इस तरह उनके ये पहिए से होते हैं और ऊपर जो है ना उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। क्लियर है। तो ये नीचे से हमारे पास ये वो पहिए से हो गए। क्लियर है। अच्छा, तो अब एक बस की तरह हो गया, सही है। अच्छा, एनी कंप्यूटर कैन सेंड डेटा टू एनी अदर कंप्यूटर। इसमें हम डेटा इस कंप्यूटर से इसको सेंड करते हैं तो वो इस केबल के थ्रू इस तरह वो सारे कनेक्ट। क्लियर है। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड टू डिसाइड विच कंप्यूटर यूज द लाइन एंड व्हाट टाइम। और ये हमारे पास डिसाइड करेगा कि कौन सा चीज़ जो है ना, कौन सा जो कंप्यूटर है, सही है, कौन किस टाइम यूज़ करेगा, कौन सा लाइन, सही है। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास वो लाइन है लॉन्ग और ये सारे कंप्यूटर हमारे पास क्या है, इसके साथ अटैच है। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट। अच्छा, तो ये तो है हमारे पास बस टॉपोलॉजी। बस टॉपोलॉजी को थोड़ा सा मैं ज़रा और ही डिफाइन कर लूँ कि बस टॉपोलॉजी हमारे पास बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क होता है। ये सपोर्ट करते हैं हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर को। बस टॉपोलॉजी में सारे कंप्यूटर या नेटवर्क नोड जो है ना हमारे पास कनेक्ट होते हैं इस कॉमन कम्युनिकेशन लिंक है। तो ये हमारे पास कॉमन कम्युनिकेशन लिंक है, ये सारे कंप्यूटर इसके साथ क्या है, कनेक्ट करते हैं हम। अच्छा, ये मीडियम जो है ना हमारे पास बाजू का सेंटर हो वायर भी हम ले सकते हैं, जिस तरह इसका बस ये हमारे पास सेंटर वायर होता है, सारे इसके साथ कनेक्ट होते हैं। और जो टर्मिनेटर हम इसमें यूज़ करते हैं, इसके जो एंड बस के है ऑब्जर्व सिग्नल से, ये हमारे पास इसका एंड है और ये भी हमारे पास क्या है, इसका एंड है। अच्छा, इसमें फिर ये एक बात ये भी है कि कोलिजन जो है ना हम अगर कर सकते हैं, अगर होता है हमारे पास बस टॉपोलॉजी में, अगर दो कंप्यूटर क्या हो, अगर दो कंप्यूटर हमारे पास इस तरह हो तो मीन यहाँ पर हमारे पास फिर कोलिजन अगर हो सकता है। तो थोड़ा सा ज़रा हम इसके क्या है, इसके काम पर आएंगे कि हमारे पास बस टॉपोलॉजी में काम किस तरह होता है, सही है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वही स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा मैं ज़रा इसको वो हटा दूँ। अच्छा, बस टॉपोलॉजीज का वर्किंग मैकेनिज्म इस तरह है कि इसमें हम जो सेंडिंग करते हैं, कंप्यूटर सेंड करते हैं डेटा को या उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है इसी बस के थ्रू हम करते हैं। ये सारे कंप्यूटर है और इसी चैनल के थ्रू सारा हमारे पास कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है। अच्छा, क्या है कि हम इस डेटा या जो एड्रेस होते हैं ये मूव होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे में इसी नेटवर्क है। देखें ना, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को कुछ सेंड करते हैं तो मीन यहाँ पर आ जाता है चैनल पर और दोबारा इसमें। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, फिर इसके बाद एक ही बात ये भी नोट करने की है कि हमारे पास जो इसके हर जो कंप्यूटर जो है ना वो चेक करेगा उसके एड्रेस। देखें, मैंने अब ये इस कंप्यूटर ने कुछ सेंड कर लिया तो वो यहाँ पर आएगा इस चैनल पर, तो उसको तो पता नहीं है कि कौन सा इस चैनल पर है, तो वो यहाँ भी उसको चेक करेगा वो एड्रेस, वो जो पैकेट या जो मैसेज हुआ है तो वो ये कंप्यूटर भी चेक करेगा, ये भी करेगा ये, तो मीन इस तरह वो जाएगा और एक एक को चेक करेगा कि आया इसका डेस्टिनेशन कहाँ है। तो मीन इसका जो मैसेज है वो हर कोई उसको चेक करेगा। अगर क्या है कि हमारे पास इसमें कोई मैचिंग वाला एड्रेस मिल जाते हैं इस कंप्यूटर पर कि मीन या जो मैसेज यहाँ इसने सेंड किया अगर यहाँ पर मिल गया तो क्या करेगा, ये कंप्यूटर इसको अपने पास रखेगा और फिर क्या करेगा, अगर नहीं मिला तो वो फिर नेक्स्ट पर जाएगा और इस तरह सारों को वो चेक करेगा। उनको जब भी वो मिलेगा तो वो क्या करेगा, अपने उसको पहुंचाएगी। देखना, अब हमारे पास एक दूसरा यहाँ पर कंप्यूटर है, सही है। अब यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा ये भी कंप्यूटर है, तो सारे कंप्यूटर जो है ना हमारे पास इस पाम में होंगे। क्लियर है ना। अच्छा, सही है। अब यहाँ एक इसने मैसेज सेंड के ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा, सारे इसको क्या करेंगे, हमारे पास इसको चेक करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है ना।
अच्छा, फिर इसके बाद थोड़ा सा मैं ज़रा इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बनाऊंगी वर्किंग का, तो समझ आ गया है। तो इसके एडवांटेजेस हमारे पास ये है कि हमारे पास बहुत ही सिंपलेस्ट होता है और बहुत ही ईजी होता है कि हम इसको यूज़ कर सकें। और इस तरह जो सिस्टम होते हैं इसके लिए हमारे पास बहुत ही स्मॉल लेंथी वो केबल चाहिए होगी कि हम इसके थ्रू कंप्यूटर को कनेक्ट कर सके। देखिए ना कितना वो ये चैनल है, चैनल के साथ कम हमारे पास केबल की ज़रूरत होती है। अच्छा, और ये हमारे पास लेस एक्सपेंसिव भी है और ये हमारे पास बहुत ही इजी होता है कि हम एक्सटेंड कर ले एक बस में, मतलब बाकी सारे कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट कर ले जिस तरह ये हमारे पास कनेक्ट हमने किए थे। सही है, हम इसे मतलब डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और ये हमारे अलाउ करते हैं कि हम इसमें क्या कर ले कि कंप्यूटर जो है ना इसके साथ ज्वाइन कर सके। अगर हमारे पास एक नोड इसमें फेल हो जाए तो पूरे सिस्टम पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इफेक्ट कब पड़ेगा? अगर हमारे पास ये चैनल खराब हो जाए। अब इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हम आएंगे और इसकी डिसएडवांटेजेस को पढ़ेंगे। हमारे पास इस बस टोपोलॉजीज के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो क्या है कि बस टोपोलॉजीज ये हमारे पास बहुत ही मुश्किल होता है कि हम इसको ट्रबल शूट कर लें। दूसरा डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि ये सिर्फ छोटे छोटे नंबर के जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर होते हैं ये उसको जस्ट सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े कंप्यूटर अगर हम इस तरह कर ले तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, तब जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ द कंप्यूटर जो है ना हम ज़्यादा कर ले इस नेटवर्क में, तो इससे इसके नेटवर्क का जो स्पीड होगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बहुत ही स्लो हो जाएगा और बहुत ही कम पड़ जाएगा। सही है? तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया कि हमारे पास किस तरह इसका वर्किंग है, क्या क्या हमारे पास इसके फायदे हैं या हमारे पास इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। सही है? ओके स्टूडेंट। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट पर जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं ज़रा इसको हटा दूँ। सही है? अच्छा, अच्छा, ये तो हमारे पास लैन में हमने जिन टोपोलॉजीज को यूज़ करते हैं ये तो थोड़ा सा ज़रा उनका ओवरव्यू था। ज़्यादा डिटेल में तो ये सारे हमने डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ी है, तो आप वहाँ पर इसको और डिटेल में ले सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे और नेक्स्ट कुछ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रीज़न फॉर मल्टीपल टोपोलॉजीज। हम मल्टीपल टोपोलॉजीज यूज़ करते हैं तो इसका क्या वजह है? तो ई टोपोलॉजी हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अभी हमने इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सारे पढ़ लिए। इन रिंग टोपोलॉजीज क्या है कि it is easy to coordinate access, however the entire network is disabled if a cable कट अगर। क्लियर है ना कि अगर रिंग टोपोलॉजीज में हमारे पास क्या हो, रिंग टोपोलॉजीज तो आपको पता है ना हमारे पास इस तरह वो जो नेटवर्क था। सही है? इसमें जो सारे कंप्यूटर हमारे पास इस पाम में वो कनेक्ट है। अच्छा, अगर इसमें क्या हो जाए, अगर इसमें हमारे पास यहाँ पर दरमियान में से ये केबल कट जाए देख ले तो ये सारा सिस्टम हमारे पास खराब हो जाएगा। स्टार्ट टोपोलॉजी में है कि हमारे पास कंप्यूटर जो है ना ये ओनली वन कंप्यूटर इसमें अफेक्ट होगा व्हेन केबल हमारे पास कट ऑफ हो जाए। वो किस तरह है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्टार्ट टोपोलॉजी बना लेती हूँ। सही है? स्टार्ट टोपोलॉजी जब बनाऊंगी तो आप देख लें। सही है? अच्छा, ये हमारे पास स्टार्ट टोपोलॉजीज है। अच्छा, स्टार्ट टोपोलॉजीज में क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पर ये कंप्यूटर जो है ना ये सिस्टम जो है ना मैं इससे हटा दूँ तो देख ले इस बाकी पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जो है ना अपने काम जारी रखेगा। सही है? अच्छा, इसके बाद जो है ना हम जो है इन बस टोपोलॉजीज नीड paver where then a star however entire network is disabled when a cut occur। क्लियर है ना कि हमारे पास उसमें क्या है, उसमें हमारे पास इस तरह है और अगर इसमें हमारे पास ये सारे कंप्यूटर तो इस तरह कनेक्ट है। सही है ना? अगर इसमें हमारे पास क्या है ये दरमियानी सिस्टम खराब हो जाए तो मीन इसका ये है कि हमारे पास पूरा सिस्टम खराब हो गया। किस तरह, मैं थोड़ा सा ज़रा आपको वो करती हूँ। अगर हमारे पास अब ये ख़राब हो जाए। सही है? ये
ये चैनल ही हमारे पास ख़राब हो जाए तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये स्टार टॉपोलॉजीज ये काम नहीं करेगा। तो ये तो हमारे पास चंद रीज़न थे टॉपोलॉजीज के, मल्टीपल टॉपोलॉजीज हम यूज़ कर रहे थे, उसके कुछ एडवांटेजेस थे, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे कि हम रिंग टॉपोलॉजीज में हमारे पास क्या खूबियाँ है, क्या खामियाँ हैं। इस तरह रिंग टॉपोलॉजीज में हमारे पास क्या खूबियाँ हैं, खामियाँ है स्टार टॉपोलॉजीज में, इसके अलावा हमारे पास बस टॉपोलॉजीज में, और किस पाम में कब किस हालत में हमारे पास बस टॉपोलॉजीज काम नहीं करेगा एज अ होल, स्टार टॉपोलॉजीज काम नहीं करेगा एंड रिंग टॉपोलॉजीज काम नहीं करेगा। सही है। तो आई होप ओके स्टूडेंट, तो समझ आ गया होगा पिछले स्लाइड। आप ज़रा हम आएंगे एग्जाम्पल पर। बस नेटवर्क ईथरनेट widely used LAN technologies invented at X Eros Park Palo Alto Research Center in 1970s, defined and standard by X Eros, Intel and Digital Equipment Corporation (DIX) standard now managed by IEEE 802.3 defined format voltage cable lengths। ओके, तो ये तो हमारे पास था एग्ज़ाम्पल बस नेटवर्क ईथरनेट का। इसके बाद थोड़ा सा ज़रा आएंगे बस नेटवर्क ईथरनेट का एक दूसरा कुछ उनके बारे में कुछ और चीज़ें स्टडी करेंगे। तो यूज़ बस टोपोलॉजीज, सिंगल कोक्स केबल, द ईथर, मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट। बस टोपोलॉजी आप लोगों ने पता चल गया ना कि जो हम केबल यूज़ करते हैं हमारे पास कोक्सर होंगे, ईथर एंड मल्टीपल कंप्यूटर हम कनेक्ट करते हैं। वन ईथरनेट केबल इज समटाइम कॉल्ड ए सेगमेंट, जिसकी लिमिट होगी 500 मीटर एंड लेंथ एंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कनेक्शन एंड 3 मीटर्स। ईथरनेट स्पीड, ईथरनेट का जो हमारे पास स्पीड होगा वो हमारे पास ओरिजिनली 3 MB पर सेकेंड, करंट स्टैंडर्ड एज 10 megabit per second, पास ईथरनेट ऑपरेट एट 100 megabit per second एंड गीगाबिट ईथरनेट। ये तो हमने इंटरनेट के मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ ली। थोड़ा सा ज़रा मैं इंटरनेट के जो डिफिनीशन है उस पर आऊँगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि असल में इंटरनेट होता क्या है। तो ये जब इंटरनेट की समझ होगी तो जिसके बारे में हम और जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। तो इंटरनेट बेसिकली हमारे पास लैन टेक्नोलॉजीज़ है जो हमारे पास बेस करता है बस टोपोलॉजीज़ पर, लेकिन हमारे पास इंटरनेट नेटवर्क जो है ना हम इसको वाइड करते हैं स्टार टोपोलॉजीज़ में भी, लेकिन ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लैन में क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही सस्ता मिल जाता है, एंड एक्सपेंसिव है और बहुत ही ईजी है कि हम इसको इंस्टॉल भी कर सके एंड मैनेज भी कर सके। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, इंटरनेट का नेटवर्क जो है ना हमारे पास नॉर्मली हम केबल जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास ट्रांसमिट डेटा के लिए करते हैं, और इंटरनेट नेटवर्क जो है ना प्रॉपरली हमारे पास छोटी होती है, मिड साइज नेटवर्क होते हैं। हमने ऑलरेडी कहा है कि इसमें हम छोटे कंप्यूटर जो है ना उस तरह वो सारा कुछ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है कि रीसेंट जो हमारे पास स्टैंडर्ड है इंटरनेट का उसको हम पास इंटरनेट भी कहते हैं, जो रखता है डेटा तो वो ट्रांसफर रेट और इसका जो होता है हमारे पास 100 मेगाबिट पर सेकंड होता है। क्लियर है? यहाँ हम ये अभी करंटली सारी चीज़ें अभी जो है तो हमारे पास 100 मेगाबिट है। अच्छा, जिसका हमारे पास 10 टाइम फास्टर होता है अगर हम उसको कंपेयर कर ले पुराने इंटरनेट के साथ। समझ आ रही? हमारे पास जो है ना वो 10 टाइम जो है ना फास्टर है ओल्ड इंटरनेट के साथ। और जो गीगाबिट इंटरनेट हमारे पास है ये प्रोवाइड करता है हाई ट्रांसफर रेट, हमारे पास 1 गीगाबिट पर सेकेंड, और इसमें हमारे पास जो 10 क्या है, अगर इसमें हमारे पास 10 गीगाबिट इंटरनेट जो है ना प्रोवाइड करता है ट्रांसफर रेट हमारे पास 6375 गीगाबिट्स पर सेकेंड। तो ये तो हमारे पास था ओल्ड एंड न्यू जो हमारे पास इंटरनेट के कुछ स्पीड एंड उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद हम ज़रा आएंगे इनकोडिंग एंड इंटरनेट में कि हम अब इस इंटरनेट में इनकोडिंग डिकोडिंग ये सारी चीज़ें किस तरह करते हैं। तो मैनचेस्टर इनकोडिंग जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नेटवर्किंग में भी एंड डेटा कम्युनिकेशन में, तो बहुत डिटेल के साथ सारी चीज़ें हो चुकी हैं।
तो उसमें क्या है कि यूज़ करता है सिग्नल चेंज टू इनकोड डेटा। सिग्नल को हम चेंज करते हैं इनकोड डेटा, और फिर उस कोड को हम मतलब एनालॉग एंड डिजिटल इस सारे जो हम करते हैं, सही है, इनकोड करते हैं एंड डिकोड करते हैं, ये सारा कुछ उसमें करते हैं। तो ए चेंज फ्रॉम पॉजिटिव वोल्टेज टू जीरो इनकोड ए 0 बिट, एंड हमारे पास जो चेंज होगा फ्रॉम 0 वोल्टेज टू पॉजिटिव वोल्टेज इनकोड होगा ए 1 बिट। इसके बाद ज़रा आप इस डायग्राम में भी इनकोडिंग को देख सकते हैं जो यूज़ करते हैं हम इंटरनेट में करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास क्या है एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें हमारे पास बिट बीइंग्स ट्रांसमिट होगी। तो जो 1 होगा हमारे पास पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, एंड 0 हमारे पास 0 मीन नेगेटिव को, चलो हम यहाँ पर वो लेंगे, सही है। अब यहाँ पर मैं आपको चंद सिंबल समझा दूँ, अगर वो सिंबल आए तो मीन आपने समझना है कि हमारे पास पॉजिटिव है, एंड जो देख लें अगर हमारे पास इस तरह सिंबल है तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, मीन ये हमारे पास 1 को कंसिडर करेगा, क्लियर है ना, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, मीन पॉजिटिव। चलो मैं थोड़ा सा ज़रा यहाँ लिख लूँ ना। अच्छा, ये तो हमारे पास ये था, अब हमारे पास ज़रा सिंबल इस फॉर्म में आ जाए, सही है, तो मीन ये हमारे पास नेगेटिव है, मीन हमारे पास क्या है ये 0 या नेगेटिव, हम इसको क्या करेंगे कंसिडर करेंगे। अब थोड़ा सा ज़रा आप इसमें आ जाए, तो ये हमारे पास क्या है ना, इसमें देख लें ये, तो ये हमारे पास क्या है 1 को रिप्रेजेंट करता है। आप ज़रा 0 पर आ जाए तो देख ले ये और ये, ठीक है, तो मीन ये आप देख सकते हैं ना, ये हमारे पास ये वाला है, तो ये 0 है। अगेन हमारे पास जो 1 है, हमने 1 का कहा है ना कि ये हमारे पास किस तरह होगा, ये इस तरह होगा, समझ आ रही है स्टूडेंट। अच्छा, तो ये 1 है मीन पॉजिटिव है, एंड ये हमारे पास 0 है मीन हमारे पास वो नेगेटिव, समझ आ रही है, ओके। तो ये तो इस तरह हमारे पास जो बिट्स है ये इसी फॉर्म में और होंगे, मीन पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ये क्या है हमारे पास, ये इनकोडिंग डिकोडिंग, ये सारा इंटरनेट में हम जो इस तरह करते हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ज़रा आएंगे इंटरनेट ऑपरेशन पर के इसके हमारे पास जो स्पेशल काम होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो 1 कंप्यूटर ट्रांसमिट एट ए टाइम, एक कंप्यूटर हमारे पास ट्रांसमिट करेगा एक ही टाइम में, एक ही वो करेगा। और सिग्नल प्रोपिगेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड बोथ डायरेक्शन अलॉन्ग लेंथ ऑफ सेगमेंट, मीन इसमें हमारे पास दोनों डायरेक्शन में वो सारा कुछ होगा, और इसका जो लेंथ होगा वो हमारे पास सेगमेंट में होगा। अच्छा, ये इंटरनेट डायग्राम के थ्रू ज़रा इसका हम ऑपरेशन करेंगे, तो आप देख लीजिए हमारे पास वो बस की तरह वो चैनल है, इंटरनेट केबल है, शेयर बस है, क्लियर है, ये सारे हमारे पास कंप्यूटर है अलग अलग। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से हम कोई सेंड करते हैं तो सेंडिंग कंप्यूटर ट्रांसमिट बिट ऑफ फ्रेम, और यहाँ पर है डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव ए कॉपी ऑफ ईच बिट, और ये हमारे पास सिग्नल प्रोपिगेशन अलोंग द एंटायर केबल है, तो ये इसकी डायरेक्शन है, क्लियर है। और यहाँ से हम कोई मैसेज इसको सेंड करते तो देख लीजिए यहाँ पर, समझ आ रही है ना। अच्छा, तो ये तो था हमारे पास इंटरनेट ऑपरेशन था। इसके बाद है कि केटल सिंस मल्टीपल एक्सेस नेटवर्क, जिसको आप केसमा भी कहते हैं, कि नो सेंट्रल कंट्रोल मैकेनिज्म मैनेजमेंट व्हेन कंप्यूटर ट्रांसमिट ऑन ईथर, तो दरमियान में हमारे पास नो सेंट्रल मैकेनिज्म मैनेजमेंट होगी। इंटरनेट एम्प्लॉय केसमा टू कोऑर्डिनेट ट्रांसमिटिंग अमोंग मल्टीपल अटैच कंप्यूटर, तो हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट जो खिदमत सरंजाम देगा वो कौन करेगा, केसमा सरंजाम देगा। अच्छा, थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।